21 मई 2025 प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया है। बाबा कह रहे हैं, बाप ने तुम आत्माओं से प्यार करना सिखाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न, किस पुरुषार्थ में ही माया बिगड़ डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? वो कह रहे हैं, किस पुरुषार्थ में माया बिगड़ डालती है और माया जीत बनने की युक्ति क्या है? तो उत्तर है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापा को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का बिगड़ पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ चित्त चैन नजर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव एक परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमपिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है और शरीर में। बाप सिखलाते हैं प्यार करना। बाबा कह रहे हैं, किससे करना है? आत्मा से करना है या शरीर से करना है? प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीर से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ कर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो। बाबा बताए तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि की कोई बात ही नहीं, कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करने जाते हैं, शरीर को मिट्टी लगाते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं। आप कह रहे हैं, आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं। खाद निकलती है तब तो बच्चों को मालूम है और निश्चय है, हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया बिगड़ डालती है। रुस्तम से रुस्तम भी माया अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा यह ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया से जीते जीत जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया है हम कैसे माया पर तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई बिरला जानता है। उस उस्ताद को भी बाबा कह रहे नंबरवार कोई बिरला ही जानता है। जो जानता है उनको खुशी रहती है। पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो।
अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हैं कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज था। सतयुग में किनका राज था? इन लक्ष्मी नारायण का राज था और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र को जरूर लगाना है। सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। चित्र से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो, पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन, बाबा कह रहे हैं, दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खल्लास हो जानी है। बाबा कह रहे हैं भक्ति अब खल्लास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़े ही होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। फिर भी आगे थोड़े ही पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉडेस कहते हैं ना। कितना ऊंच पद है लक्ष्मी नारायण का। बाबा कह रहे कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। यह 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़े ही जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो। बाबा कह रहे अभी तुम समझते हो। वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप, बाबा कह रहे बाइस्कोप में भी निकला था। तुमको समझने में सहज होता है। साइलेंस की मूवी टॉकी तुम जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। बाबा कह रहे लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर सारा चक्र बुद्धि में, अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही होना लगा रहे कि हमें पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर भी इस पुरानी दुनिया से ममत मिटा दो। बच्चों आदि को संभालो परंतु बुद्धि एक बाप तरफ हो। कहते हैं ना हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो। क्योंकि जानते हैं आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस मासूक को बहुत याद करना है। मासूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। यह पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। कितनी सहज युक्ति बताते हैं। कोई तकलीफ नहीं है। कोई कहे हम तो यह कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है। यह भी याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी
रीति याद करना है, तब तो विक्रम विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे। नहीं तो बनेंगे ही नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक एक टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी बाबा कह रहे हैं हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। 21 जन्मों के लिए बाबा कह रहे हैं तुम कभी रोगी नहीं बनोगे। सिर्फ बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजान से, अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा के पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया। अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो, मन मनाओ, अंतमति सो गति हो जाए। बाबा कह रहे हैं अंतमति सो गति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं। ब्राइड को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं। कहते तो है ये रावण राज्य है, बाबा कहे यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती हैं। बाबा ने समझाया है यह लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह भी कोई समझते थोड़े ही है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है, सुदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, इन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बन गए हैं। तुम ज्ञान नदियाँ हो ना। यह तो बच्चों के ही नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठयोगी तो नहीं है, हम तो राजयोगी हैं। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना ना सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बोलो इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या। अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और सृष्टि पर क्या बढ़ाएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर है, जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें
तुम समझाओ कि शांति कि विश्व में शांति तो अब बाप करा रहे हैं। उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है। फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही यह बातें। दुनिया में कोई नहीं जानते, जिनकी बुद्धि में यह बातें हों। तुम जानते हो, बाबा कह रहे तुम जानते हो, सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए, अभी कितने खंड हैं। अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर आएगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो ना सके, ना कोई प्रेरणा से शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट ब्लेड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी यह कराएंगे। तुम जानते हो, सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बढ़ रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य देकर गया था, नहीं, भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, अब करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। बाबा कह रहे कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझ लो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर समझाते हैं, परंतु जब तक बुद्धि में बैठे तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं। बाबा कह रहे हैं कम भक्ति की होगी तो योग नहीं लगेगा। शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। अभी के पुरुषार्थ में ठगा चल नहीं सकता। अभी के पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को बलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं माया इतनी सर्वशक्तिवान है, माया को बलवान देख ठंडा नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, यह भी बच्चों को समझाया है। अब बाबा के ज्ञान में चलोगे तो माया के तूफान तो आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो नहीं है। फिर इन्हों को याद कर रोने आदि से क्या फायदा होगा। वही चीज फिर मिलेगी क्या। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही, बाबा कह रहे हैं तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा ही जमा हो जाता है, बाकी सबका जमा नहीं हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, सब तो तुमको मुट्ठी चावल, बाबा कह रहे हैं भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है।
कितना ब्याज देता है। तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में जाकर करेंगे। जमा करो तो बाबा कह रहे हैं तो उस समय लेकर क्या करेंगे। अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है। अब बाबा कह रहे हैं बाद में देंगे तो उससे क्या होगा। काम में आवे नहीं और ब्याज देकर भर के देना पड़े। बाबा कह रहे हैं काम में भी आवे नहीं, बाबा को ब्याज भर के देना पड़े। इसलिए बाबा भी क्या चुन चुन के बच्चों से दान कराते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ब्याज भर के देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़े ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहते हैं नंबर 1 बोला तो मैं हूँ। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। अब बाबा कह रहे हैं हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा हम आए हैं रजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। कौन सी रजाई मिलेगी? सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा मीठे मीठे कीमते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। नंबर 2, गृहस्थ विहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावर बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। बाबा कहने सब कुछ करते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को। वरदान है मनसा शुभ भावना द्वारा 1-2 को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रोंग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके ले जाना या उसको भी साथी बनाकर ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो। अब अगर उसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं। किसी को वाणी से सावधान करने का बाबा कह रहे समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। दृढ़ संकल्पों की बाबा कह रहे हैं बेल्ट बांध लो तो सीट से कभी अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की समा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो समा ले करके जलाकर आते हैं, ऐसे पवित्रता की समा चारों ओर जगमगा दो। तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल
जितनी अचल पवित्रता की समा होगी उतना सहज सभी आप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। अच्छा, ओम शांति।